सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ संस्कृत सुधा भाग 2 के पाठ 14 सुभाषतान नामक पाठ पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत पाठ में कुछ सुंदर वचन प्रस्तुत किया गया है। आइए हम सब इस सुंदर वचन को पढ़ें और अपने जीवन में इसका उपयोग लें। यह इस प्रकार है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात विद्या विवादाय विवाद के लिए, धनम मदाय मदाय मतलब घमंड के लिए, शक्ति परेशान पर पीडनाय शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए, खलस्य दुष्ट का यानी दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए होती है। साधु विपरीत में तम ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। साधु सज्जन की विपरीत में तम इसके ठीक विपरीत होता है। अर्थात सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए और धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अर्थात हम पूरा एक बार पढ़ सकते हैं। दुष्ट का यानी दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। सज्जनों की इसके विपरीत विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। दूसरा सुभाषतान। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु, माता शत्रु होती है, पिता वैरी होता है, पिता वैरी होता है। ये बालो न पाठित यानी एन जिनके द्वारा बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, यानी वह माता पिता वैरी होते हैं, शत्रु होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। ना शोभती सभा मध्य हंस मध्य बकोवत यानी जिस प्रकार ना शोभते सभा मध्य यानी जिस प्रकार हंसों के बीच में बकोया था, हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता, यानी वह उसी प्रकार आता, वह उसी प्रकार दिखता कि जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता, उसी प्रकार वे शोभा को प्राप्त नहीं करते। अर्थात इसका पूरा अर्थ एक बार पुनः देखो आप लोग। ओ माता शत्रु होती है, ओ पिता वैरी होते हैं जिनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। जिस प्रकार हंसों के बीच, जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता, उसी प्रकार वे शोभा को प्राप्त नहीं करते। अगला है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात स धर्म सनातनः। सत्यम ब्रूयात यानी सत्य बोलना चाहिए,
प्रियम बुरियात यानी प्रिय बोलना चाहिए। माँ बुरियात, माँ मीन मत, बुरियात मीन बोलिए। सत्य अप्रिय, अप्रिय सत्य। प्रियम च नान्यतम प्रियात ऐसा धर्म सनातनम, यानी प्रिय और असत्य से रहित बोलना चाहिए, यही शाश्वत सत्य है। अर्थात फिर एक बार इसका अर्थ देखें, सत्यम बुरियात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम बुरियात प्रिय बोलना चाहिए, किंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय और असत्य से रहित बोलना चाहिए, यही शाश्वत सत्य है। अगला है क्षणसः कणसस्य विद्यामय अर्थम च चिंतयेत क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। क्षणसः, क्षणसः मीन्स क्या होता है? प्रत्येक क्षण में। कणस्य और कणस्य क्या होता है? प्रत्येक कण में। विद्याम अर्थम, विद्याम अर्थम मतलब क्या होता है? विद्या और अर्थ मतलब धन की चिंता करनी चाहिए प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक कण में। प्रत्येक क्षण में विद्या का और प्रत्येक कण में धन का चिंता करना चाहिए, क्योंकि क्षण त्यागो कुतो विद्या, क्योंकि क्षण में, क्षण मतलब समय, समय त्यागो, समय चले जाने पर, समय बीत जाने पर कैसी विद्या। और कण त्यागे, कण मतलब अंश, धन का कुछ अंश त्याग कर देंगे तो कैसा धन। अर्थात इसका एक बार पुनः अर्थ, प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक कण में विद्या और अर्थ का चिंता करना चाहिए। क्षण या समय के त्याग से विद्या कहाँ, अर्थात नहीं प्राप्त होती है, यानी विद्या उन्हें प्राप्त नहीं होती है, और कण त्यागने से उनको धन प्राप्त नहीं होता। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशील का नित्यम, नित्य मतलब प्रतिदिन, वृद्धोपसेविनः जो वृद्धों की सेवा करते हैं, चत्वारि तस्य वर्धन्ते उसके 4 वृद्धि होती है, आयुर्विद्या यशोबलम, यानी जो अभिवादनशील व्यक्ति होते हैं, प्रतिदिन जो वृद्धों की सेवा करते हैं, चत्वारि तस्य वर्धन्ते उसके 4 वृद्धि होती है, क्या? आयु, विद्या, यश और धन। इसलिए हम सबको वृद्धों की सेवा करना चाहिए। अगर हम वृद्धों की सेवा करते हैं तो बिना मांगे हमारे यश, बल, आयु और विद्या बढ़ जाती है। इसलिए हमारा प्रमुख कर्तव्य है कि हम अपने आसपास, अपने घरों के जो भी वृद्ध लोग हैं उनकी सेवा करें। अगला है नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षा, यानी जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा, यानी जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, ठीक उसी प्रकार जो गुणवान लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो हमेशा झुक जाते हैं, यानी बात को मान लेते हैं। लेकिन शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य न नमान्ति कदाचन,
लेकिन शुष्क वृक्ष ने सूखे पेड़ वृक्ष और मूर्ख न नमन्ति कदाचन, कभी नहीं झुकते। एक बार पुनः, जो फलदार वृक्ष होते हैं वह झुक जाते हैं और जो गुणवान लोग होते हैं वे भी झुक जाते हैं, लेकिन जो मूर्ख और सूखे वृक्ष होते हैं वो कभी नहीं झुकते। तो बच्चों, ये रहा आर्षवास्थान का कुछ संक्षिप्त रूप में। मैं पुनः एक बार दोहरा देता हूँ। पहला से, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीत में तत्व ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी दुष्ट की विद्या विवाद के लिए और धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए होती है, जबकि साधु यानी सज्जन की विद्या ठीक उसके विपरीत होती है, अर्थात विद्या ज्ञान के लिए और धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो आपने देखा एक दुष्ट और एक सज्जन में क्या अंतर है। तो अब आप समझ गए होंगे दुष्ट और एक सज्जन में क्या अंतर होता है। मैं इस शिवास्थान की इस पंक्ति से मैंने आपको बता दिया। अगला है, माता शत्रु पिता वैरी ये बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। यानी माता शत्रु होती हैं, पिता वैरी होते हैं। ऐसे माता और पिता वैरी शत्रु होते हैं कौन? जिनके द्वारा वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते, यानी वे माता पिता जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वे शत्रु के समान होते हैं। जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता, ठीक उसी प्रकार वो शोभा को प्राप्त नहीं करते। इसलिए हम सभी अभिभावक माता पिता को अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात माँ बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम च नान्यतम बुर्यात स धर्मः सनातनः। अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय और असत्य में रहित बोलना चाहिए, यही शाश्वत सत्य है। अगला, क्षण सह कणश्चयो विद्यामार्थम च चिंतयेत् क्षण त्यागो कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धन। अर्थात प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक कण में विद्या और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। क्षण या समय का त्याग से विद्या कहाँ अर्थात नहीं प्राप्त होता। यानी उनको अगर क्षण समय को त्यागते हैं तो उनको विद्या नहीं प्राप्त होता। कण त्यागते हैं यानी धन का कुछ भी अंश त्याग देते हैं तो उनको धन प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम इनका महत्व को समझना चाहिए, अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपने धन का कुछ भी भाग को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। अगला, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सोबलम। यानी अभिवादनशील का नित्यम जो प्रतिदिन वृद्धोपसेविना जो वृद्धों की सेवा करते हैं, चत्वारि तस्य वर्धन्ते उसकी चार चीजें, चार वस्तुएं, 4
उनकी वृद्धि होती है। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हम सबको अपने घर के जो भी वृद्ध हैं उन सभी वृद्धों की सेवा करनी चाहिए बिना मांगे। ये सभी जो 4 आपको मैंने बताया ये बिन मांगे मिल जाते हैं। अगला, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य न नमन्ति कदाचन। यानी जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं, जो गुणवान लोग होते हैं ठीक उसी प्रकार झुक जाते हैं, लेकिन मूर्ख और सुखी वृक्ष कभी नहीं झुकते। इसका मतलब बच्चों आपने समझ ही गए होंगे कि जो गुणवान लोग होते हैं वो हमेशा बात को समझ लेते हैं, किसी बात को मान लेते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं, जो सूखे वृक्ष होते हैं वो कभी नहीं झुकते। उनके मन में जो आता है वही करते रहते हैं। तो बच्चों ये रहा चतुर्दश पाठ का ये शिवास्थान जो मैंने आप सभी को बताया। आपने इसे पढ़ा, इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। साथ ही साथ मैं आप सबको इस पाठ के कुछ जो अभ्यास प्रश्न हैं मैं उसको बताना चाहता हूँ। अधोलिखितानां परस्परम मेलनम कुरुतः, यानी निम्नलिखित का परस्पर मेल खींचिए। तो ये होगा क्षणस का मिलान विद्या से करेंगे, कर्ष का मिलान अर्थम से, नमन्ति का फलिनो वृक्षा, सत्यम का ब्रुयात्, सत्यम प्रियम का मा ब्रुयात्। इस प्रकार पहला समाप्त होता है। दूसरा है निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत्, निर्देश के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्या में लिखोगे विवादाय धनम मदाय, ख न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, ग क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम, घ सत्यम ब्रुयात् प्रियम ब्रुयात्। अगला है तीसरा शुद्ध पदम लिखा। शुद्ध पद को लिखिए। परेशान तो आप लिखेंगे परेशान, अभिवादनशीलस्य चत्वारि चत्वारि, मृतोपसेविना शुष्क वृक्षास्य शुष्क वृक्षास्य। इसको हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे PDF के माध्यम से। अगला है उचितम पदम उचिते स्तंभे लिखत। उचित पद को उचित स्तंभ में लिखिए। ज्ञानाय चतुर्थी विभक्ति में होगा, सभा मध्य सप्तमी में, दानाय चतुर्थी में, हंस मध्य सप्तमी में, रक्षणाय चतुर्थी में, क्षण त्यागे आपका सप्तमी में, परपीडनाय ये चतुर्थी में, कण त्यागे सप्तमी में। पांचवा अधोलिखितानां पदानां विभक्ति वचनम च लिखत। परेशान ये द्वितीय विभक्ति एक वचन में होगा, खलस्य खष्टी विभक्ति एक वचन में, साधु खष्टी विभक्ति द्विवचन में, गुणिनः तृतीय विभक्ति बहुवचन में, ज्ञानाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, हंस मध्य सप्तमी विभक्ति एक वचन में होगा। तो इस प्रकार यह पाठ 14 जो सुभाषितानि है, इस पाठ का यह अभ्यासकार था जो मैंने मौखिक रूप से आपको अभी बताया। आपने इसे सुना, उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छा से समझ में आया होगा और सब बच्चे निश्चित रूप से इसे दोहराएंगे और इसे समझेंगे। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।